सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल फ़खरुल अमासिल लिखते हैं 18 साल की उम्र थी, शबाब था और इस उम्र में हुस्न पूरा जौबनों पर था। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा मैं कैसे इजाज़त दूँ? कहा बाबा मुझे इजाज़त दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे जान कुर्बान कर दूँ अल्लाह के दीन के लिए। बिलाखिर इमाम हुसैन ने हम शबी पैगंबर इमाम अली अकबर को अपने हाथों से अमामा बांधा और घोड़े पर सवार किया और घोड़े पर सवार करके बीबियों को अली अकबर ने, शहज़ादा अली अकबर ने आखिरी सलाम किया और सलाम करके जैसे ही बड़े इमाम ने फरमाया, अली अकबर एक बार पलट कर देख मेरे बेटे, एक बार पलट कर सोचे सही, गौर करें अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी क्या है। इमाम अली अकबर घोड़े पर सवार हैं और बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद जैसे ही आप मैदान में पहुँचे, हुज़ूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा इसका नक्शा खींचते। हज़रत उस्ताद ज़मन हुज़ूर रईसुल कलम कितने खूबसूरत अंदाज में इसका नक्शा खींचते। कहते हैं कि जब हम शबी मुस्तफ़ा सज धज के जब मैदान करबला में पहुँचे तो ऐसा लगता था कि जैसे करबला का ज़र्रा ज़र्रा हुस्न अकबर की रानाइयों से चमक उठा है। और दुश्मन भी देख करके कहने लगे ये कौन आ गया है। बल्कि लिखने वालों ने तो लिखा है कि ऐसे लगता था जैसे ओहद के पहाड़ से अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गोया के अपने चेहरे से नकाब हटाया है। इतने मुशाबे थे, मुशाबियत इतनी थी। इमाम अली अकबर को देख करके शिमर ने कहा इब्ने साद से, कौन है ये, कितना खूबसूरत है ये, कितना हुस्न जमाल है इसके पास। तो कहा कि ये हम शबी पैगंबर हुसैन इब्ने अली का बेटा है। मरऊब हो गए हुस्न देखकर। और जैसे ही मौला अली अकबर आए, हुस्न था, सेहत थी, ताकत थी, जुरात थी, शुजात थी, घोड़े पर सवार थे और हुस्न की रानाइयों से गोया के पूरा अर्ज़ करबला मरऊब था। उसी में आपकी आवाज़ गूंजी। अच्छा, हुस्न तो हुस्न मुस्तफ़ा के मुशाबे था, आवाज़ भी हुजूर के मुशाबे थी। और उसी आवाज़ से आपने कहा अना अली इब्न हुसैन व इब्न अली, कि मैं अली हूं, हुसैन का बेटा और वो अली का बेटा है। नहनो अहलुल बैती औला बिन नबी, कि हम नबी से सबसे ज्यादा करीब हैं और हम नबी के अहले बैत हैं। अपना तारुफ कराया कि मैं अली हूं, हुसैन का बेटा और वो अली के बेटे हैं। इमाम हुसैन की शान भी क्या है, जिसके बाबा भी अली हैं, जिसका बेटा भी अली। मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा अली हूं, भेजो किसको मुकाबले में भेजते हो। वहां भी वही सूरत हाल पेश आई। मौरखीन लिखते हैं कोई जाने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे पे डालते थे, कोई निकलता नहीं था। मौला अली अकबर ने खुद घुस गए उनके लश्कर की तरफ और बड़ा नुकसान किया उनका। और बहुत नुकसान करने के बाद फिर पलटे और पलट करके आए और आने के बाद कहते बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी, सिर्फ। एक तो दोपहर का वक्त हो चुका था, चिलचिलाती धूप, करबला के रेगजार और उस पर लोहे का लिबास वो गर्म करता था, ज़रा जो थी वो गर्म करती थी, बेचैन थे। सिर्फ 2 घूंट पानी पर एहसास कर ले मेरी कौम के जवान, करबला की कुर्बानी का एहसास कर ले। माए रमज़ानुल मुबारक मई के महीने में आता है तो 40% लोग तो रोज़ा रखते ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, रोज़े से ही जी चुराते हैं। और जो रखते हैं ऐसा लगता है कि इफ्तार का वक्त कब होगा। हम जैसे लोग भी रखने की सआदत हासिल करते हैं तो आधा दिन सोने में गुजार देते हैं और जब उठते हैं तो घड़ी पर नज़र जाती है कि कब इफ्तार का, तस्बीह हाथ से छूट जाती है घड़ी देखते देखते। ये कैफियत होती है लोगों की। लेकिन 3 दिन की प्यास है, 3 दिन की प्यास।
गम है, तकलीफ़ है, मुसीबत है, ख़ानदान वालों की लाशें हैं। एक लाश पड़ी होती है, एक लाश, पूरा घर सोगवार हो जाता है, गम में डूब जाता है। अहले बैत की हिम्मत की दाद दे, सर कटाना, घर लुटाना, कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा, ए ख़ानदान अहले बैत। इमाम अली अकबर बाबा 2 घूंट पानी सीने से लगाए, मेरे बच्चे, मेरे लाल। जब मैं प्यास में होता, सफ़र में पानी नहीं होता, तो नाना मुझे अपनी ज़बान चुसाते थे, बेटे आ, आज नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी ज़बान तुझे चुसा। सूखी हुई ज़बान 3 दिन की प्यासी, जो सूख कर गोया के कांटे की मिसल हो गई थी, वो ज़बान जिस पे मलाहतों का हुस्न कुर्बान। इमाम ने अपने जवां साल बेटे अली अकबर के मुंह में दिया, ज़बान बाबा की सूखी हुई मुंह में आई। एहसास हो गया अली अकबर को कि मेरी प्यास तो प्यास है, मेरा बाबा भी प्यासा है। हम तो दुखड़े गम के इन्हें सुनाते हैं, ये किसे सुनाएंगे। वापस पलटे और आखिरी सलाम किया। बीबियाँ हसरत व यास की तस्वीर बनकर, मुजस्सम बनकर तस्वीर मुस्तफ़ा को देखने लगे। गोया के दिल की धड़कनें कहती थी, अब तस्वीर मुस्तफ़ा को आखिरी मर्तबा देख लो, शायद इसके बाद हयात में इसका देखना नसीब न हो। मौला अली अकबर पलटे। पलटने के बाद दुश्मनों में से बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला हुआ, अम्र से मुकाबला हुआ, तलहा से मुकाबला हुआ। इस तरीके से जो पहलवान उनके पास थे, मुकाबला करते करते मौला अली अकबर ने सबको जहन्नम रसीद किया। फिर आखिरी में शिमर की बदतरीन और मलऊन आवाज़ गूंजी, चारों तरफ से इसे घेर लो और तीरों की बारिश कर दो। एक बदबख्त ने नेज़ा उठाया और ज़ोर से सीने पर इमाम अली अकबर को मारा। अली अकबर के सीने पर जैसे ही नेज़ा घुसा, सर चकराया और हुसैन का लाल, हम शबी पैगंबर, तस्वीर मुस्तफ़ा ज़मीन पर आई। ज़मीन पर आई तो कहा, बाबा मेरी ख़बर लीजिए। इब्न असाकिर कहते हैं कि जब अली अकबर ने कहा बाबा मेरी ख़बर लीजिए, 56 साल 5 महीने 5 दिन इमाम हुसैन की उम्र थी। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र थी। इमाम अली मकाम दौड़े तो क्या देखा कि मौला अली अकबर करबला की रेत पर तड़प रहे हैं। एक तड़प है। और जब आप वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद बेटे की पेशानी पे हाथ रखा, हाथ रख करके कहा, बेटा क्या हुआ। बाप की हाथों की ठंडक जब पेशानी पर महसूस की, आंखें खोली और खोलने के बाद कहा, बाबा सीने में बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द है, ये नेज़ा दर्द और तकलीफ़ पहुंचाता है। इमाम पाक से कहा, बाबा अगर अभी भी ये नेज़ा आपने मेरे सीने से निकाल दिया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर लड़ूंगा और फिर इनसे लड़ने की अपने अंदर ताकत रखता हूँ। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे का सर ज़मीन पे रखा। ज़मीन पे रखकर 56 साला बाप ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद 18 साल के बेटे के सीने में जो नेज़ा लगा था, जैसे उसको ज़ोर से खींचा, इब्न असाकिर कहते हैं नेज़े की अन्नी पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। नेज़े की अन्नी पर जब बेटे के दिल का टुकड़ा देखा इमाम ने, तो इमाम की कैफियत गैर हो गई और फिर जवां साल बेटे का लाशा उठाया। कहते हैं बेटे के लिए बाप का जनाजा पढ़ना कुछ मुश्किल तो होता है, लेकिन बाप के लिए बेटे का जनाजा उठाना ये सब के बस की बात नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं, मौरखीन लिखते हैं 18 साल के बेटे का लाशा 56 साल के हुसैन उठाते हैं और आसमान की तरफ निगाह करते हैं, ऐ कादिर व कय्यूम मेरी ये जवां साल कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये कह कर के लाते हैं, खैमे में रख देते हैं। कोहराम बपा हो गया, खैमे के अंदर पूरे खैमे खाली हो गए, कोई नहीं बचा। खैमे सब खाली हो गए, कोई नहीं बचा। खैमे वीरान हो गए।